बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बुजुर्ग कहते हैं, जब भी अल्लाह ताला से कुछ मांगे बड़ा सोच समझकर लफ्ज़ों का ताक़ुब करते हुए दुआ मांगे, और जब भी मांगे तो अल्लाह ताला से खैरियत व आफियत ही मांगे और इसकी ज़ात पर भरोसा करें। वही रहीम है, करीम है, सब अता करने वाला है। एक बुजुर्ग थे, वो अल्लाह से हर वक्त आफियत मांगते थे। लोगों ने पूछा, लोग इनको सालिह जानते थे, नेक समझते थे। कहा, हुजूर आप और कोई दुआ मांगते ही नहीं, आफियत ही मांगते हैं। फरमाने लगे, मैं मांगा करता था शुरू में, बाद में ख्याल आया। फरमाते हैं, मैं मजदूरी किया करता था, एक जगह पे ड्यूटी कर रहा था तो मैं थक गया, पर वो जो काम देने वाले लोग थे इनका रवैया भी बड़ा तुर्श था। बहुत तकलीफ हुई तो मैंने अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक अब 2 रोटी बगैर मुझे मशक्क़त के मिल जाएगी दिन में। कहते मैंने ये दुआ मांगी। ज़रा मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे। मैं इनकी सुलह कराने के लिए आगे बढ़ा तो मैं जिसको छुड़वा रहा था दूसरे ने मेरे ऊपर ज़रब लगा दी। मेरा भी सर फट गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आ गई। वो तीनों को लड़ने वाला समझकर उठा के ले गई। मुझे जेल हो गई। 2 रोटियां बगैर मशक्क़त के रोज़ मिलनी शुरू हो गई। कहते हैं वो 2 रोटियां रोज़ मिलती, कोई काम नहीं करना पड़ता था, पर जेल हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा, यार ये दुआ तो कबूल हो गई है ना तेरी, अब अगर तू इस पर कोई अलग बात करेगा तो वो तो गलत करेगा। कहते हैं फिर खुद ही मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। मैंने अर्ज़ की, मालिक 2 रोटियां नहीं, मुझे तो आफियत चाहिए। फरमाते हैं फिर खुदा ने करम किया। कहाँ से असबाब बने मेरे जेल से छूटने के, कौन कौन मेरे ज़मानती बने, अल्लाह ही जानता है। फरमाते हैं दरवाजे भी खुल गए, रिज़्क़ भी मिलता है, सेहत भी मैसर है, सजदा भी कर लेता हूँ। अब समझ आई, रब से जब भी मांगना है आफियत ही मांगनी है। मैंने शुक्रगुजारी करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं सोचती थी मेरी बरकतें कम हो गई हैं और मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूं। मुझे लगता था मेरे लिए बरकत का दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन फिर मैंने जाना कि कोई है जो मेरे लिए बरकतों का दरवाज़ा खोल सकता है। वो मेरी ज़िंदगी में बेशुमार बरकतों को वर सकता है जो कभी कम नहीं होंगी। क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो अल्लाह है, जो हमारी हर जगह हर बात सुनता है, जो हमारी मुरादें पूरी करता है। हम जो चाहें अपने अल्लाह से मांगे, वो हमें हमारी बेहतरी के मुताबिक अता करता है। ए अल्लाह, हमें हमेशा खैरियत व आफियत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। सब कमेंट्स करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। अगर मज़ीद और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।